बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, तालूत और जालूत कौन थे और किस तरह से जालूत की हार हुई और हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम ने कैसे अपनी कौम की तबलीग की, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके हालात व वाक़ियात जानने के लिए आज की इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल तौहीद की तालीम भूल बैठे। उन्होंने दीन से असल तालीमात में रद्दो बदल करके तरह तरह की विद्दतें ईजाद कर दी। बूतों की पूजा दोबारा शुरू कर दी गई। हालांकि इस दौरान अंबियाए इकराम उन्हें रोकते और नसीहत करते रहे, लेकिन वो शिर्क से बाज ना आए, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें नबूवत का सिलसिला मुनक़ता करके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया। कभी उन पर कौम अमालका काबिज हो जाती, तो कभी फिलिस्तीनी हमला आवर होते, तो कभी आरामी। ये बनी इसराइल के लिए बड़ा आजमाइश का दौर था। उनमें ना कोई नबी था और ना कोई सरदार। ऐसे में मिस्र और फिलिस्तीन के दरमियान बहरे रोम में आबाद कौम अमालका के एक जालिम जाबिर बादशाह जालूत ने हमला करके उनकी आबादियों पर कब्जा कर लिया। बहुत से अगवा लोगों को कत्ल कर दिया गया। बनी इसराइल जब हजरत यूसा अलैहिस्सलाम के साथ वादी तिया से निकले थे, तो उनके साथ ताबूत सकीना भी था। ये वो संदूक था जिसमें आसाए मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पैरहन, पगड़ी, पोशाक, तौरात का असल नुस्खा मनोसलवा का मर्तबान और अंबिया इकराम के दिगर मुतबर्रकात मौजूद थे। बनी इसराइल का ये अकीदा था कि जब तक ये मुक़द्दस संदूक उनके पास मौजूद है, वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेंगे। लेकिन फिलिस्तीनी मुशरिकीन ने एक खुरेज जंग के दौरान बनी इसराइल से ये संदूक छीनकर अपने बैत दजून नामी मंदिर में रख दिया। ये मंदिर उनकी सबसे बड़े देवता दजून के नाम से था। पत्थर के इस देवता का सर इंसानी शक्ल और धड़ मछली जैसा था। नज़ार मिसी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक फिलिस्तीन के मशहूर शहर रमला के करीब आज भी एक बस्ती दजून के नाम से मौजूद है, और ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि तौरात में दजून के जिस मंदिर का जिक्र है वो इसी जगह पर था। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले गजा और अहले अस्कलान ने उनसे ताबूत सकीना छीनकर ऐसा कर दिया था जैसे चारवाहे के बगैर बकरियां। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल तालूत की बादशाही में जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर कर रहे थे। खानदान नबूवत का कोई फर्द भी जिंदा ना बचा था, सिवाय एक गरीब औरत के जो हामिला थी। अल्लाह ने उस औरत को एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया, जिसका नाम शुमोइल रखा गया। शुमोइल इब्रानी जुबान का लफ्ज है, जिसके अरबी में माने है इस्माइल। वालदा की ख्वाहिश थी कि शुमोइल तौरात के आलिम बनकर बनी इसराइल को दीन हक की तालीम दे। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम जरा बड़े हुए तो वालदा ने बनी इसराइल के एक बुजुर्ग और सालेह शख्स के पास तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। आप अलैहिस्सलाम जल्द ही तौरात के एक बड़े आलिम व फाजिल की हैसियत से पहचाने जाने लगे। बनी इसराइल के लिए एक लंबे अरसे के बाद हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम की शक्ल एक दीनी और मजहबी शख्सियत किसी नेमत से कम न थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मनसबे नबूवत से सरफराज फरमाकर बनी इसराइल की हिदायत पर मामूर फरमा दिया। हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल के सामने दर्सो तबलीग और वाजो नसीहत शुरू कर दी, तो जालूत और दिगर अकवाम के जुल्म सितम ने उन्हें हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम की बात सुनने पर मजबूर कर दिया। अब ये लोग हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम को अपना हमदर्द, खैर ख्वाह, निजात दहिंदा समझने लगे थे। बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये दस्तूर था कि सरदार और बादशाह तो हुकूमत का इंतज़ामी मामलात चलाते, जबकि काजी और मुंसिफ के हैसियत से तमाम अदालती फैसले नबी और उनके मुकर्रर करदा काजी अंजाम देते थे। इस तरह गोया तालीम तरबियत, दावत व तबलीग, वाजो नसीहत और दीनियों अदालती तमाम उमूर की निगरानी का जिम्मेदारी नबी के जिम्मे था। हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। हजरत यूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम की बासत के दरमियान 460 साल का फासला है। बहरहाल इस कदर इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते पाक को ही हो सकता है। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल जालूत की सख्तियों, दिगर अकवाम की लूट मार
और कैदियों जैसी जिंदगी से तंग आ चुके थे, जिसका जब दिल चाहता था उन पर चढ़ाई कर देता। ख्वातीनों को तंग करना और नौजवानों को गुलाम बना लेना आम बात थी। हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम के दर्सो तबलीग और वाजो नसीहत से उनके अंदर कुछ गैरत ईमानी जागी, तो एक दिन बनी इसराइल के बुजुर्ग हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे दरख्वास्त की कि हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दें। कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 246 में इरशाद रब्बानी है, जब उन्होंने अपने पैगंबर से कहा, किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा, अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो अजब नहीं कि तुम लड़ने से पहले तही करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों न करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। दरअसल हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की नाफरमानी और वादा खिलाफी से बखूबी वाकिफ थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी बादशाह को मुकर्रर कर दिया और उसने जिहाद का हुक्म दिया तो तुम अपनी आदत के मुताबिक उसका हुक्म मानने से इनकार कर दोगे, उसी तरह जैसे तुम्हारे बुजुर्गों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि तुम और तुम्हारा रब लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। और जब हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे बड़ों से जिहाद करने के लिए कहा तो वो मौत के डर से शहर से बाहर वादी में जाकर छुप गए थे। हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बनी इसराइल के बुजुर्ग ने शर्मिंदा होते हुए कहा, आए अल्लाह के नबी, अब ऐसा नहीं होगा। हम बहुत ही ज्यादा जलीलो रुस्वा और तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अगर बादशाह ने जिहाद का हुक्म दिया तो हम अल्लाह तबारक व ताला की राह में दुश्मन का डटकर मुकाबला करेंगे। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल ने हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम को हर तरह से इत्मीनान दिला दिया, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाई। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और उन्हें वही के जरिए मुत्तला फरमाया, और हमने बनी इसराइल ही में से एक इल्मी और जिस्मानी लिहाज से मौजू और ताकतवर शख्स तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया है। तालूत का नाम सुनते ही सबके रंग उड़ गए। वो समझते थे कि उनमें से किसी अमीर को बादशाह बनाया जाएगा। उन्होंने हैरत और ताज्जुब से कहा, तालूत हमारा बादशाह कैसे हो सकता है? वो तो निहायत गरीब शख्स है। कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 247 में इरशाद रब्बानी है, और पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है, और बोले, उसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है? बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं है। पैगंबर ने कहा, अल्लाह ने उनको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है। उसने उसे इल्म भी बहुत बख्शा है और तनोतोष भी बड़ा अता किया है, और अल्लाह को ही इख्तियार है जिसे चाहे बादशाही बख्शे। वो बड़ा है, कुशादगी वाला और इल्म वाला है। हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोगों ने वही किया जिसका मुझे डर था, लेकिन ये अल्लाह का फैसला है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को ही चुना है, जो इल्म और ताकत व कुव्वत में तुम सबसे बेहतर है। हजरत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तालूत सक्का थे, यानी पानी पिलाने वाले। हजरत वहाब बिन मुनब्बा फरमाते हैं कि वो खालों को खुश्क करके चमड़ा बनाने का काम करते थे। इसी वजह से बनी इसराइल ने एतराज किया कि वो तो निहायत ही गरीब है, घटिया और नीच काम करते हैं। बनी इसराइल के एतराज की एक वजह यह भी थी कि अभी तक जितने भी नबी आए वो आले लावी से थे, जबकि बादशाह आले यहूदा से थे, और तालूत का ताल्लुक आले बिन्यामिन से था। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल तालूत की बादशाहत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। आखिरकार उन्होंने एक शर्त लगाई और हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम ये कहते हो कि तालूत को अल्लाह ने हम पर हाकिम मुकर्रर किया है, तो इस बात की सदाकत के लिए हमें कोई निशानी दिखाओ। कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में इरशाद बारी ताला है, और पैगंबर ने उनसे कहा, उनकी बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीजें होंगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। ये संदूक ताबूत सकीना था, जिसकी वापसी के बारे में तौरात में तहरीर है कि फिलिस्तीनियों ने ताबूत सकीना को
अपने देवता दजून के पहलू में रख दिया था। जब वो सुबह अपने माबूद के पास आते तो ये देखकर हैरान रह जाते कि देवता औंधा पड़ा है। वो हर सुबह इबादत से पहले उसे सीधा करते, लेकिन दूसरे दिन फिर उसे औंधा गिरा पाते। इसी असना में एक और नई बात ये हुई कि उनके शहर में लातादाद चूहे पैदा हो गए, जिन्होंने उनके मालो असबाब और गल्ले को तबाह कर दिया। फिर उनमें ऐसी वबा फैल गई जिससे बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। इस सूरत हाल से निपटने के लिए काहिनों और नजूमियों को जमा किया गया, जिन्होंने बताया कि कौम पर नहुसत इस संदूक की वजह से है, लिहाजा इससे जल्द छुटकारा हासिल करें। इसकी सूरत यह है कि सोने के 7 चूहे बनाए जाएं, जिन्हें एक गाड़ी में ताबूत के साथ रख दिया जाए। फिर गाड़ी में 2 गायें जोती जाए और उनको बस्ती के बाहर छोड़ दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह की कुदरत के गायें संदूक वाली गाड़ी को लेकर खुद ब खुद बनी इसराइल की बस्ती की जानिब चल दी, जहाँ से यहूदी संदूक को बड़ी इज्जत व एहतराम से ले गए। ताहम कुरान करीम के मुताबिक फरिश्तों ने उस संदूक को बनी इसराइल तक पहुँचाया। बनी इसराइल ने जब ताबूत सकीना को देखा तो इनकार की कोई गुंजाइश ना रही, चुनांचे उन्होंने तालूत की बादशाही कबूल कर ली। प्यारे दोस्तों, हजरत तालूत ने बादशाह बनने के बाद कौम अमालका के जालिमों जाबिर बादशाह जालूत से जंग का ऐलान कर दिया। हजरत तालूत को बनी इसराइल के कौलो फेल के तजाद का इल्म था। जब वो उन्हें लेकर नहर उर्दन के किनारे पहुँचे तो कौम से फरमाया, अल्लाह एक नहर के पानी से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। बस जो शख्स इससे सैराब होकर पानी पिएगा वो मेरी जमात में नहीं रहेगा, और जो कोई हाथ से चुल्लू भर पानी पी ले तो कोई बात नहीं। तो जब ये लोग नहर पर पहुँचे तो चंद अफराद के अलावा सब ने पानी पी लिया। फिर जब ये नहर के पार पहुँचे तो कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। इस तरह बनी इसराइल की गालिब अक्सरियत हजरत तालूत से अलग हो गई। जिन लोगों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमीर की इताअत की थी और पानी नहीं पिया था, उनकी तादाद मुफस्सिरीन ने 313 तहरीर किए हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत की है कि हजरत बरा बिन आज़ीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि बदरी सहाबा की तादाद सिर्फ असहाबे तालूत के बराबर है, जिन्होंने नहर पार की थी। कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 251 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले आए तो अल्लाह से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और कुफ्फार पर फतह याब कर। तो तालूत की फौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको हजीमत दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाहत दी और दानाई बख्शी। प्यारे दोस्तों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लश्कर में शामिल एक नौजवान थे जो अपने 13 भाइयों में से सबसे छोटे थे। एक दिन तालूत ने बनी इसराइल को जिहाद की तरगीब देते हुए फरमाया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उसे अपनी सल्तनत में भी शामिल कर लूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो जालूत को कत्ल करने का अज़्म कर लिया। आप अलैहिस्सलाम गुलैल से पत्थर फेंकने में माहिर थे, चुनांचे जालूत से लड़ाई की इजाज़त चाही। तालूत ने शुरू में तो ना तजुर्बाकार समझकर मना कर दिया, लेकिन फिर उनके ज्यादा इसरार करने पर इजाज़त दे दी। दोनों जानिब की फौजें एक दूसरे के आमने सामने थे। एक तरफ कुफ्फार की फौजें थी तो दूसरी तरफ सिर्फ 313 अहले ईमान। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मैदान जंग में आगे बढ़कर जालूत बादशाह को ललकारा। जालूत एक भारी भरकम दिल डोल का मालिक, निहायत मजबूत, तवीलुल कामत और लहीम शख्स था। उसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हकीर सा नौजवान समझकर नजरअंदाज कर दिया और बोला, जा वापिस चला जा, मैं तेरा कत्ल पसंद नहीं करता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मगर मैं तेरा कत्ल पसंद करता हूँ। फिर उन्होंने अपनी गुलैल में से 3 पत्थर रखकर पूरी ताकत और कुव्वत के साथ जालूत की जानिब फेंकी, जो जालूत के सर पर गोलियों की तरह लगी और उसका सर पाश पाश हो गया। यह मंजर देखकर जालूत की फौज बदहवास होकर भाग निकली और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का सर कलम कर दिया। यूं हजरत शुमोइल अलैहिस्सलाम की मेहनत रंग लाई
اور بنی اسرائیل کو دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی کے کچھ عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔